एक लड़के ने पेपर दिया, हैंड राइटिंग उसकी इतनी अच्छी थी कि कंप्यूटर भी फेल था। जो भी प्रश्न पेपर में आया था उसने ऐसे उत्तर लिखा कि दुनिया का बड़ा से बड़ा परीक्षक भी एक बिंदी का अंतर नहीं ढूंढ सकता था। और जितने प्रश्न आए थे उसने पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए, पर जब रिजल्ट आया तो वो लड़का फेल हो गया। अब क्या कमी रह गई? प्रश्न पूरे हल किए, राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई गलती नहीं लिखी, फिर भी वो फेल हो गया। क्यों? इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने पेपर में रोल नंबर नहीं लिखा था। ऐसे ही जीवन में आप कुछ भी कर लो, पर अगर भगवान नाम जप नहीं किया है तो आपका सब व्यर्थ चला जाएगा। यहां तक कि आप कितना भी दान पुण्य कर लो, कितना भी दान पुण्य करते हो, आप मंदिरों में दान देते हो, आप गौशालाओं में दान देते हो, आप गरीब बेटी के विवाह में दान देते हो, सब करते हो, फिर भी अगर नाम जप नहीं किया तो सब व्यर्थ चला जाएगा। सब विद्वान बैठे, एक उदाहरण देखो, राजा नृग, श्रीमद् भागवत में कथा ही राजा नृग की। 1000 गैया नित्य ब्राह्मणों को दान में देते थे, और ऐसे दान नहीं करते थे। गाय के सींग सोने से मड़वाते थे, गाय के पांव चांदी से मड़वाते थे, दोहिनी बर्तन, झाल जो गैया मैया को वस्त्र उड़ाया जाता है। फिर भी राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। इतना दान करने के बाद भी राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। कारण दान तो खूब करते थे पर नाम जप में कमी थी। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जप करो। सबका साधन बस एक ही है, नाम। और आज मंगलवार भी है, और भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवने अमंगल हारी। अमंगल का भी मंगल करने वाले हैं ठाकुर जी। अच्छा, जहां जहां राम रहे वहां भी मंगल है। जब तक अयोध्या में रहे तो मंगल, अयोध्या छोड़ा जंगल में गए तो वहां भी मंगल। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, मंगल रूप भयउ बन तबते, अकीन निवास रमापति जबते। अच्छा, जिसने भगवान का नाम लिया उसका भी मंगल हो गया। हनुमान जी ने नाम लिया तो हनुमान जी का मंगल हो गया। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, उनके नाम में भी मंगल लग गया। अब बात आती है, हनुमान जी जितना तो हमसे आपसे भजन होगा नहीं, तो क्या हमारा आपका कभी मंगल नहीं होगा? तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी कि भाव को भाव अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिसी सब। कैसे भी भगवान का नाम ले लो, मंगल होगा। और फिर ईमानदारी जा है भैया, जो आए रे कलयुग, जो काम करवे की अपनी औकात ने होए वो काम अपन कर होने चाहिए हमारे हिसाब से। अब 5 रुपया तो तुम्हारे जेब में नहीं है, और तुम बंडा में स्टैंड पे 1 एकड़ जमीन ले फिरन लगो। तुम्हारा 1 समोसा खावे तो पैसा नहीं है, तुम 5 करोड़ की जमीन ले फिर रहे। कैसे संभव हो जे बताओ? कैसे संभव हो सकता है? जा बात हम ऐसे कर रहे प्यारे, जो आए कलयुग, कलयुग में अपन से तपस्या नहीं हो जे 3 घंटा की कथा में 13 बेर पालथी बदला था तुम्हारे, पूरी कथा भर मड़वा से हलत हो। अब तुमसे कह दें कि 6 महीना एक पांव पे खड़े हो जा, मर जाओ। चलो 6 महीना तो छोड़ दे, तुम सवेरे से शाम तक अकेले अंगूठा पे खड़े हो जाओ, मर जाओ ना, मर जाओ। चलो तुमसे कह दी जाए कि 6 महीना को रोटी छोड़ दे, छोड़ दो। जे को आज मंगल उपास हो जाए, मुश्किल से दिन डूबत, ये सो लगत का खा लाए।
तो ना तो हमसे कलयुग में तपस्या होगी, ना हमसे कलयुग में व्रत उपवास होंगे, ने कलयुग में अपन से दान हुए। कलयुग में एक ही साधन है प्यारे, वो है नाम। भगवान को नाव ले डालो। अच्छा, इतनो सस्तो नाव होवे के बाद भी रे भगवान को कोई नाव नहीं ले रहा। आपको पैसा लगा होते कहूं ऐसा हो तो कि एक बेर जयराम जी कई मैंने 10 रुपया कट गए खाते में से, तो आदमी 5 रुपया की फेवी को चिपका ले तो मुंह में कि राम ने कर जाए रे मुंह से न 10 को गाओ। कलयुग में सबसे अच्छा साधन है भगवान का नाम। निवेदन है भैया हरो, जितनो अधिक से अधिक हो सके भगवान को नाव ले डालो। अब आज तैसे कथा समझियो कि अकेले नाव में काम कैसे बन जाए। एक पत्नी ने पति से कही कि तुम बाजार नहीं जात कब, सब हम ही से खरीदवा तो जो चाहे तुम घरे बैठे रहे। पति बोलो सुनो, हम कामचोर मुइया है ने, हम आलसिया हैं। पत्नी बोली फिर बाजारे का नहीं जाते। पति बोलो हम ऐसे नहीं जाते बाजारे के, हमें दुकानदार ठग लेते हैं। अच्छा आदत भी है, आदमी सौदा लेवे जे है, दुकानदार ने जो कछु कही उन्हें वजनदारी में निकारो दौड़ घरे भग जाओ। और जे माता जी हरे काय की, दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर इतनी लड़त है जो उनसे कि वे कहते हैं कि चाहे 10 को घाटो लग जाए मनो जे भाग जाए दुकान में से। पति बोलो अच्छा, पत्नी बोली अच्छा ऐसे नहीं जा तुम बाजारे। बोले हाँ। पत्नी बोली हम तुम्हें ऐसो मंत्र दे रहे हैं कि दुनिया को कोनो दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सका। पति बोलो देव मंत्र, कल से हम कर रहे हैं सौदा। पत्नी बोली तुम एक मंत्र ले ले, दुकानदार जोन सामान की जोन कीमत बताए तुम के आधे भर कर जज्जो, दुनिया के कोनो दुकानदार में दम नहीं है कि तुम्हें ठग ली गए। वो जम गई की आधे करने हैं। अब जो मौसम खराब हो ही रहा, उन्हें सोचिए सुनो हो यार पानी आनी गिरन लगे, एक छत्ता ले आए बंडा के बाजार से। तो एक दुकानदार के गाँव बोले भैया छत्ता है। दुकानदार बोलो यार सीजन तो नहीं है, देखा था एक आध डरो हो जाए तो। वो एक छत्ता निकाल ले आओ। बोले कितने को है? कहने लगो 200 को। तो तुरंत खबर आ गई कि हमारी घरवारी ने कही थी आधे कर दियो। कहने लगो 100 में पर है। दुकानदार बोलो कि सुनो सवेरे को है टेम ने हमारी ने तुम्हारी, हमने लाई के लाई में दाओ 150, जो कहने लगो 75 दाएं। कैसे घरवारी ने कहा कह दी थी कि जो दुकानदार के वे अपन हुआ दे कर जाने। दुकानदार बोलो यार सुनो भी आओ समझ जा को चल रहा है समय, हमें नंजा तो टेम अब बोनी को है टेम, जो माई तुम बोनी खराब न करो। आखिरी लग है 100, जो कहने लगो 50 दाएं। कैसे को तो वो मंत्र में लगाओ कि पत्नी ने कही थी कि दुकानदार जो कहे अपन को आधे करने। तेरे दुकानदार को गुस्सा आ गई, अच्छा पागल है यार, हम जितने कह रहे वो आधे कर जा रहा हो। दुकानदार गुस्सा में बोलो अच्छा यार तुम एक काम करो फ्री में ले जा। जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, एक ने ले जाए। बस इतनी सी कथा है ये आज की। अब एक उतना गहराई से समझ लो। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो कुछ छत्ता मिल जाता कि नहीं मिलता? मिल जाता। पर वो एक भाव में नहीं रुका, इसलिए उसे छत्ता नहीं मिला। यही बात हमारी तुम्हारी है प्यारे। जब वो व्यक्ति एक भाव में नहीं रुका और उसे छत्ता नहीं मिला, तो हम बिना भगवान के भाव में रुके हुए उसकी छत्र छाया कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए अगर उस परमात्मा की छत्र छाया चाहिए तो हमें उसके भाव में रुकना पड़ेगा। इसलिए तुलसी बाबा कह रहे एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। एक उस परमात्मा के भाव में रुक जाओ प्यारे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और वो एक परमात्मा कौन है? जिनकी हम कथा सुन रहे हैं ठाकुर जी की। अब पूरा गोकुल ब्रज एक भाव में बह रहा है, क्योंकि नंद बाबा के यहां उत्सव चल रहा है।
कल अपन उत्सव की कथा सुन रहे थे, नंद बाबा दान दे रहे थे। बाहर नंद बाबा दान कर रहे हैं और भीतर नंद बाबा की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा मैया यशोदा के पास पहुंच गईं और बोली, अरे भौजाई, आंखें फूट गईं जो दिन देखवे के लाने। आज तो हम भी मोह मांगो नेंगले हैं भतीजो भाव। यशोदा जी बोली के दीदी मांग ले सब तुम्हारी रोतवाए। दो ही नंद ने बोली कि ये बात है न करो, ये सब तुम्हारी रोआ जाया शुद्ध बेईमानी। अच्छा जैसे हम कहू के घरे जाएं या कौन महाराज जी घरे जाएं, कहीं जो मकान कहीं गुरु जी आप आई को आए तो तुम काहे खोले रहे, खाली करो हमें बेचने हैं। आदमी ने क्या लगता आप आई को आए, खाली करो फिर हम बेचें, हम आई जा कई गाड़ी गुरु जी आप आई किया है तो चाबी दे दद्दा हमारे घर डाले। हम जब हम आई आए तो हम सागर ले जा रहे फिर थे, हम बंडा में छोड़े हैं काय को। अच्छा आदमी बाहर से कहते ये सब भगवान को आए, अब भीतर से कहते हम और हमारे बाप को आए, वो तो भगवान आए थे। अच्छा बताओ इतना ही बेईमान है आज को आदमी के नन्या। बाहर से कहते हैं भगवान को आए, अब भीतर से कहते हैं हम और हमारे बाप को आए, भगवान ने आए थे। जो ही स्वभाव बदल दे प्यारे से तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। आओ मासा, यही स्वभाव बदल दो। अभी हम बाहर से कहते हैं सब भगवान का है, अब भीतर से कहते हैं हमारे और हमारे बाप को आए। एक बदलो, बाहर से कहो सब हम आए, नक्शा आवाज और बढ़ा दे भैया। रात में खुराई के सामने गरो खाला वार होते तो हम लोग बाहर से कहते हैं कि सब भगवान का है और भीतर से कहते सब हमारा है। जो ही स्वभाव बदलो, बाहर से कहो सब हमाओ आए, घर हमाओ, जमीन हमारी, जायदाद हमारी, सब कुछ हमारा है, पर भीतर वारी को समझा दे कि जो सब कछु भगवान को आए। हमारे बहुत स्नेही भैया जवाहर सिंह जी बमूरा पहलवान भैया उपस्थित हैं, खूब माने विराजो। तो बाहर से हम कहते कि सब हमारा है और भीतर एक मनीराम जी बैठे हैं, उनको भर समझा दे कि जो सब कछु भगवान को आए। और जो अंदर भीतर बैठो मनीराम या समझ गओ कि ये सब कुछ परमात्मा का है, तुम उसी दिन सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कबों कबों ऐसो के वो बहुत हानिकारक हो जाए, बहुत नुकसान करत है। गुरु जी सब तो मई रोआए, गुरु जी सब तो मई रोआए। एक बाबा जी गए थे चीला के, बोले आओ तो नई नई LCD टीवी। बाबा तो बिल्कुल सुधरो सच्चो। चलो काय भैया जा दीवाल पे स्लेट काय ठोके। जजमान बोलो हाँ गुरु जी स्लेट नो टीवी आए है, आप आई की आए, आप आई की मैंने क्या लगा। हेलो गुरु जी टीवी आए, आप आई की आए। बाबा लाए तो कमंडल, उन्हें दही फेंका की टीवी में से कोरा कोरा उड़ गई। कहले काय बाबा जी फोड़ गई। बोले बेटा तुम ही तो कह रहे थे कि बाबा जी आप आई की आए। अब हम बाबा आदमी जब बीवी नन्या तो टीवी को का करे सामने फोड़ के फेंक दे। तो कभी कभी ऐसा कहना नुकसानदेह हो जाता है। दो ही नंदे बोली कि भाभी ये बातें न करो, तुम तो जा कहो कि हम जो मांग है वो मिले है। यशोदा ने कह दिया, बोले नहीं हमारी सौगंध खाओ, हम जो मांग है वो दे हो। यशोदा जी ने दोनों नंदों की सौगंध खा ली। मांगो क्या चाहती हो। दोनों बुआ बोली भाभी हमें पायलें चाहिए, पायलें। अरे यशोदा जी बोली हद कर दी तुम्हारों ने, पायलों के लाने कसमें खुआ रही। कल ही बंडा में जो सबसे बड़ा स्वर्णकार होगा उसकी दुकान से पायल मंगवा देंगे। दो ही नंदे बोली कि भाभी हमें सोनी के घर की पायलें नहीं चाहिए। फिर बोले जी तुमने पाँव में पेरी है भी पायलें चाहिए। यशोदा जी बोली जी पायल एक जोड़ी नंदे दो, तुम्हें दें सो इन्हें बुराई, इन्हें दें सो उन्हें बुराई। दो ही बोली हमें कोई बुराई नहीं है। यशोदा जी बोली फिर बोले हम उन्हें एक एक बांट लें दो ही जने। यशोदा जी बोली ने तुम्हारे काम की, ने तुम्हारी, ने तुम पेड़ पे आओ, ने तुम पेड़ पे आओ। दोनों बुआ की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाभी इस पायल को फिर हम पाँव में न पैर हैं। बोले फिर जिस माँ ने ठाकुर जी को जन्म दिया हो उस माँ के पाँव की पायल
पाँव में नहीं पहनी जाती, हम एक एक पायल अपने माथे पे सजा लेंगे। और उसी दिन से माताओं ने माथे पे बेंदा पहनना चालू कर दिया। नारी के 16 श्रृंगार हैं और उन 16 श्रृंगार में माथे के बेंदा को लेख नहीं है। ये भगवान कृष्ण के जन्म में दोनों बुआओं ने एक एक पायल लेकर के अपने माथे पे सजा ली और उसी दिन से माताओं ने माथे पे बेंदा पहनना चालू कर दिया। हर चीज की कथा है। इतनी बहन जी हरे बैठे, एक जनी हाथ उठो अगर पता हुआ तो बिछ गया काय पेरे जात। वो पहली बार जी बिछ गया कोने पेरी थी सनातन संस्कृति में। बहुत कथा सुना था तुम्हारे दिन रात टीवी पे अच्छी अच्छी। हम तो एक नंबर के मूर्ख है धरे, फिर भी तुम्हारे बहुत विद्वानों को सुनत हो। और आजकल आदमी कहते हैं यूट्यूब पे सब है। यूट्यूब के बाप को चैलेंज है, ढूंढ ले अगर मिल जाए तो। आदमी कहने लगा यूट्यूब पे सब है, ढूंढ ली मिल जाए तो कल हमें बता दी कि पेरत है माताएं बिछ गया। और पहली बार कोने पेरे। और आज भी नियम है महाराज जी, बिछ गया कबहू ससुराल से नहीं आते, क्या थे मायके के लगत है, बुआ ले आ है या बड़ी बहन ले आ है, ऐसा ही होता है, ऐसा काय होता है। आज तक को पता नहीं, वो तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरी चना दे घना के घना। यूट्यूब अब तेनो नहीं पहुंचो, चाहे 5G हो चाहे 4G हो, पर पंडित जी के आगे बुद्धि नहीं चले। वेदों तक कहां जे यूट्यूब वाले पहुंचे होते तक, जहां तक भगवान की सीमा है। अच्छा आदमी के सब है। तुम उन्होंने खूब कथाएं सुनी हुई हैं, खूब, कि शंकर जी की पिंडी कैसे प्रकट भाई। एक आध जने हाथ उठा के बता दे कि शंकर जी की जलेरी कैसे प्रकट भाई। और कया जलेरी पता हो तो उठाओ एक आध जने हाथ, कि हमें पता है कि जलेरी ऐसे बनी है, ऐसे प्रकट भाई है। बेट जाओ बतियाओ ने माता जी हरो, कथा के बाद बतियात रज्जो। अब तो बेट जा। नारी के एक एक श्रृंगार की कथा शास्त्र में है। आज भी चढ़ाए में कान के बाला नहीं आउट के आउट है, माए के सजाए जाते हैं। सो का है, इन चीजों का पता रखो। पर एक बात तो हमारी तुम्हारे सुन ले, आज 2 चीजें कब हमको होने दीजो। एक मंगलसूत्र कब हमको पैर भी नहीं दीजो, चाहे वह बेन हो चाहे भौजाई हो चाहे को हो, तुम कितना सगो हुए, पर मंगलसूत्र नहीं देना चाहिए। उन्हें को मंगलसूत्र पेरियो कब हम भूल गए। कभी किसी का मंगलसूत्र दूसरे का मंगलसूत्र माताओं को नहीं पहनना चाहिए। वो पांव के बिछिया न कबों के को के पेरे पेराए पेरियो और न कबों को पेरे पेराए पेर भी दिगो। इन चीजों को विशेष ख्याल रखियो। वृंदावन बिहारी लाल की 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाओगा। शुरू ऐसे बहुत नंदस्तमात्मजुत्पन्ने जाता लहादो महामन आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता और विरामित भव नंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना गोपाल गोकुल रक्षाया। कछु ग्वाल बोले रे नंद बाबा, कंस अपना राजा है और अपन को टैक्स भी जमा करना, तो टैक्स दे आइए, लड्डू दे भी दे आइए बाल बच्चों बहुत। तो गोपाल गोकुल रक्षायाम, कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में करके नंद बाबा टैक्स जमा कर भी गए। देखो नियम ऐसो है, जनता को शासन को टैक्स दो चाहिए। हाँ कर देना चाहिए राजा को, पर राजा को भी कर्तव्य है कि 3 जगह पैसा खर्च करे। सबसे पहले पैसा खर्च होवे काय पे? शिक्षा पे। सबसे पहला खर्च शिक्षा पे होना चाहिए। दूसरा खर्च स्वास्थ्य पे भाव चाहिए, दवाओं पे भाव चाहिए, और तीसरा खर्च सुरक्षा पे होना चाहिए। देश की अधिक से अधिक पैसा देश में हथियार खरीदने में लगाना चाहिए, साइंटिस्टों पे खर्च करना चाहिए। अगर कुछ सरकार को फ्री करना है तो शिक्षा फ्री कर दे। जो गरीब आदमों के मोड़ी मोड़ा पढ़ नहीं पा रहा है, कम से कम भी पढ़ लिख के आगे तो बढ़ जाए।
कई बच्चों की प्रतिभा खाली धन के कारण पीछे रह जाती है। कई घरों परिवारों के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं पर माँ बाप की इतनी गुंजाइश नहीं है कि वे महंगे से महंगे कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएं, तो कई की प्रतिभा दब जाती है। शासन को सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, फिर स्वास्थ्य पे। अगर फ्री करने हैं यार तो अस्पतालों की दवाई फ्री करवा दो। कई आदमी बेचारे बिना इलाज के मर जाते बिना पैसा के। सुरक्षा पे खर्च करो। और हमने उतना भी कही थी कि अब गरीब मरीब को बचो नहीं है, ये तुम्हारी सब बात है। गरीब गरीब अब को नहीं है दुनिया में। ये के ट्रैक्टर और 4 व्हीलर हुए वो को गरीबी रेखा को परमट बन रहा बिल्कुल। वास्तव में जो उनका गरीब हो जाए वो को परमट नहीं हो जाए। तुम्हारा ट्रैक्टर होए गरीबी रेखा में तुम कहा है। अब केवी को तो बहुत कछू है, कुटी कौन की न कर रही, ये के पेल से पक्के मकान है। और जो झुग्गी झोपड़ी में मर रहा है भी आज भी जाएंगे तई मर रहा है। बहुत कड़वी बातें हैं पर ईमानदारी से को ध्यान देने पर है। आज देश में मुर्गी पालन को योजनाएं हैं, सुंगरा पालन की योजनाएं हैं, मत्स्य पालन की योजनाएं हैं, पर गौ माता के लिए कोई योजना नहीं है किसी की। क्या है बताओ? गैया के लिए कोई योजना नहीं। पर नया हमें कछु राजनीति से लेने, नया हमें तुम्हारी वोट चाहने, नया हमें तुम्हारे तैसे हमें तो कहूं से नहीं लड़ने। भाई हमें वोट तो चाहने नहीं है तुम्हारी कि हम वो खुंडर आए कि तुम्हें खराब लग जाए। अब भाई लग जाए सो अब भाई भाग जा, हम तो तब भाई भाग जा, तुम का कर ले हो माओ भगाई जाओ। तुम नया हो कथा में सो बिल्कुल नहीं अज्जू, उस कोई फर्क नहीं पड़ने हमें। प्यारे इस देश का दुर्भाग्य तो देखो, ये देश में किसी काट विवारी नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य देखो ये देश को, ये देश में किसी काट विवारी नहीं है पर घींच काट विवारों की लेन लगी है। तुम्हें कौन को करो कटवाने भी मिल जाए तुम्हें आज के समय में, पर गैया किला ने पिसी काट विवारो आदमी नहीं मिल रहा। घींच काट विवारे हो गए, पिसी काट विवारे नहीं है। जो देश को दुर्भाग्य आए। पर जो बात मैं कह रहा था, और हम तो सीधी सीधी बात जा कर रहे, अगर गौ माता को व्यवस्थित करना है तो सरकार सिर्फ एक कदम उठा ले वे कि हर गरीबी रेखा के परमठ पे एक गैया लिंक करवा दे वे कि अगर तुम्हारे ना गैया है तो तुम्हें पूरी सुविधा कहाई, और अगर गैया नहीं है तो तुम्हारा परमठ निरस्त। लाडली बहनी का योजना चल रही है, जियो लाडली बहना, एक गैया लिंक करवा दे कि अगर गैया है तो पैसा है, गैया नहीं है तो पैसा नहीं है। एक कुटी और एक गाय, कुटी उसकी होगी जिसके घर में गाय होगी, और हर 3 महीना में वो गैया को सर्वे हो गए। गैया रोड पे तो ठीक है आदमी भीतर रख लें, पर अकेले जब चुनाव को टेम आओ, गौ माता की जय, और जोन जो गौ माता की जय बोला था मंचों पे हो, इनके बंगलों पे कुत्ता बंधे हैं 2-2 लाख के। इनसे अगर साथी पूछ ली जाए मंच पे कि भैया तुम्हारे बंगला पे क्या गए हैं, तो उनने कभी पूछ नहीं देखी कर जाके। तो जर्मन सिफर कुत्तों को 20-20, 25-25 हजार के आदमी लगे हैं बंगलों पे, अकेले कुत्तों को सपरा भी बुलोने लगे हुए। तो है ऐसा एक आध को बंगला तुम्हारों की नजर पे जहां 2-5 गैया बनी हो उनके बंगला में, अकेले वोट के लाने गौ माता की जय। जय बोले से कुछ नहीं हो रहा, उन्हें गैया जाके रही कि तुम मंचों पे हमारी जय बोलो, नहीं सो के आए तुमसे जय बोलवावे की। गौ सेवा करो, गैया की जय नहीं बोलो। हम तो कई कार्यक्रमों में गए, मंच पे गैया की फोटो धर के आरती हो रही। बताओ तुम हो रहे शंकर जी के मंदिर जात हो, सो पथरा के नादिया पे जल चढ़ा रहे, उसके कान में होके रही। एक जो नाव तमाशो बन गो जी को देखो वही लू वो नादिया के कान के कया कह दे तुम उसे। हाँ वो कान में लूमी आंखों बाहर बेलवा आ जाए तो लठ मार रही। बताओ मंच पे गैया की फोटो धर के आरती हो रही और बाहर गैया भूखों मर रही। बताओ बिल्कुल वो शंकर जी के मंदिर में नादिया से कर जो कुछ
पर बाहर गैया आ जाए तो प्रेम से एक रोटी दे के तो देखियो। इस कदर नाटक मचो है यार, दत्त गत कर दई धर्म की, बिल्कुल सत्यानाश कर दई धर्म की। शंकर जी की मूड पे 3 फुट बेल पत्री चढ़ी, उनको माची झूम रही। वो घर के सास ससुर खून के आंसू रो रहा है। अकेली 4 बजे से उर्दा ले लाए, गद बदन दे दें कि मुते चढ़ाया है उर्दा, चुमंदर की नाली चौक करके धर दई। सबसे पहले अपने मन को सुधारो, जया ईमानदारी की बात। तो जनता का कर्तव्य है कि राजा को टैक्स देवे, और राजा का कर्तव्य है कि जनता की 3 मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे। शिक्षा, और आप सबसे निवेदन है, अगर तुम्हारे घर एक थाली होए, एक ही होए तो बेच दो, रोटी हाथ पे धर के खजो। अगर एक ही टाटी होए तो आज ही बेच दियो, और रोटी कागज पे धर के खजो। पर वह थाली बेच के एक किताब ले आन के अपने मोनी मोनों के हाथ में जरूर दे दियो। बड़ो मकान बना पाओ चाहे न बना पाओ, बहुत जमीन बना पाओ चाहे न बना पाओ, पर अपने बच्चे को शिक्षित जरूर बना देना, पढ़ाना जरूर। अपने मोनी मोनों के पाँव मेरे जूता ने प्यारा पाओ, बिल्कुल ने प्यारा, जो कोई जरूरी नहीं है, किताब भले आन के दे दियो, पढ़ियो। क्योंकि शिक्षा हर परिस्थिति में तुम्हारे बेटे बच्चों का साथ देगा। अब दूसरी बात, शिक्षा के लिए एक से एक स्कूल हो गए आजकल। वो शिक्षा भी कैसे कहां पढ़ा रहे आज मोनी मोना बताओ। हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे, सुत जी मास्टर रहे पढ़ाओ तो पढ़ो बेटा गा गदा को, उल्लू को। अब वो जब शुरू से गा गदा को पढ़ा है, का बन है बताओ। पहले अपन ने गदा नहीं पढ़ो, अपन ने पढ़ो गा माने गणेश। पहले गा माने गणेश पढ़ाओ जा, तो अब पढ़ाओ जा रहा हो गा गदा को। काय आज कुर्सियों पे बैठे जो उद्देश्य कह रहे कि नहीं गा माने गणेश मत पढ़ाओ, बोले क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैलती है। तो गा माने गणेश पढ़ाई में सांप्रदायिकता फैल रही थी, और गा माने गदा पढ़ाई में आपका क्यों नहीं फैल रहा? कोई खुद दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, तो पढ़ा रहे पढ़ो बेटा ए बी। अपन ने कहते उनको मोड़ा मोड़ा के तो ये भी है न करो यार। अब जब वो शुरू से ए बी पढ़ा है तो ए बी ने करे बताओ। और हमारी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 5 महीने तो मोड़ी मोड़ा खो ईसाई मिशनरी स्कूलों में डाली हुई ने पढ़त जो ही नहीं। अगर तुम 1 लोटा पानी चाहने हो तो हाँ महाराज जी हमने इतने पैसे हमारे बच्चा को निकाल लो तो कंठी पेर के गाओ। उतने से शिकायत आई कि कल से कंठी पेर के नहीं, जो वंश के लो पापा जी स्कूल में कही है कि कंठी पेर के नहीं, जो उनकी आगे धर दी बस्ता में धर दे आगे। हमें ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाने जहां हमारे संस्कार खत्म हो जाए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 5वीं तक अपने बच्चा को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। अगर नी पक्की करने हैं तो 5वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। फिर वो पढ़न दे अंग्रेजी नी भर पक्की हो जाए, फिर कोई मजाल नहीं आके वह बिल्डिंग गिरा देवे। सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ाई देखो तुम, जैसे ही बच्चा जय है बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। चौपाई दोपहर में भोजन हुई, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में लाना है। भोजन मंत्र हुई, शाम को जवान लग फिर प्रार्थना मंत्र हुई। अब आज के स्कूलों में मास्टर खुद ही जूता पहने बैठे भी कहा पढ़े हैं तुम्हें बताओ। मास्टर जूता पहन के पढ़ा रहे। एक स्कूल में लग गई रे चेक, मास्टर हती नहीं, आ गए 5, 6, 8 बच्चा बैठे थे। खड़े हो जाओ, एक लड़का खड़ा होगा, बोले बताओ राजा जनक की सभा में धनुष किसने तोड़ा? वो कहने लगो हम कल आई नहीं आते, हम आई कह रहे हम आई नहीं आते कल। चलो तुम खड़े हो जाओ। कहने लगो सर हमें 2 दिन से बुखार चढ़ रहा। चलो तुम बताओ। कहने लगो हमने नहीं टूरो, हमारे घर के मार रहे हमें। इतने में मां साहब आ गए। तो जो परीक्षक आए थे वे बोले ये क्या है, तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। इनमें से कोई को पता नहीं है कि धनुष को न तोड़ो, जो करो हमें बुखार चढ़ रहा, जो करो हमें आई नहीं आते, जो करो हमारे घर के डांट। मास्टर बोले सुनो साहब फालतू को बदनाम नहीं, हमारे बच्चा नहीं तोड़ सकते, अगर तोड़ते तो हमें पहले बताओ थे। क्या हालत है आज की स्कूलों की। अब एक दूसरा पहलू भी देखो। पहले जब अपन पढ़ते
को नींद लग जाए और को कह देवे कि मां साहब आ गए तो उल्टी किताब लेकर बिस्तरा में बैठे थे। कहा यार भाई होते इतना डर है तो मास्टरों को, जब भी पेट की खाल पकड़ते जाते मुझे तो आज भी खबर आ जाता हमारे मास्टरों की जो कब पसीना छूट जाता, ऐसी खाल पकड़ते यार जब पेट की मुर्गा बना देते, घुटना टेक बना देते, डर रहे तो कहावत चलती मार घले धम धम विद्या आवे छम छम। अब आजकल तुम को मोड़ी मोड़ा मार के तो देख लो, सुबह पुट को चली नहीं बहुत तक तुमने हमारे लड़का मारो कैसो। अबे तो वो एक कहाँ है छतर पर तरफ किया है, वो मोड़ा ने मास्टर में गोली जड़ दी स्कूल में। तो मास्टर भी कह रहा है कि लोग हरिया में जाओ, तुम्हें पढ़ने हो सो पढ़ो, नहीं पढ़ने हो सो नहीं पढ़ो, हमारे तो 75-70 हजार हर महीना के पक्के हैं, लोग हरिया में चली जाए जहां जाने हो। विद्या का स्तर गिर रहा है। आज शिक्षा बहुत अच्छी है, शिक्षा का स्तर बढ़ गया पर संस्कारों का स्तर कमजोर हो गया। अब संस्कार नहीं दिए जा रहे, शिक्षा तो मिल रही पर संस्कार नहीं मिल रहे। और संस्कार मिलते दादा दादी बुजुर्गों से, सो तुम होने अलग रहने लगे अपनी अपनी लुआई घूंघट माता अभी रह रहे। अब काश शिक्षा दाएं, दो ही आदमी कर रहे नौकरी। अच्छा आज के आदमी की तरफ देखो, कछुआ पाल रहा हो, कुत्ता पाल रहा हो, मिट्ठू पाल रहा हो, मछलियां पाल रहा हो। हाँ तुम जितने भी बड़े बड़े आदमी रहे तुम उनके घर जज जो, तुम्हें कछुआ मिले है, खरगोश मिले है, वे सफेद से चौंखरे, मैंने कम कम देखे वे सफेद से चौंखरी पाले रहे बड़े बड़े आदमी, और खुद के मोड़ी मोड़ा पाल वे नौकरानी आ रही देखो तो बेटा बेटा, खुद के मोड़ी मोड़ा नौकरानी पाल रही और तुम कछुआ बिलाइया चिड़ैया पाल रहे। तो आखिरी में फिर उनको वृद्धाश्रम वाले पाला थे, जा भी बिल्कुल गारंटी जानी हो। हाय पैसा कहा कर हो रहे पैसा को कौन बाप को कमा कर धर रहा है, कई के बैंकों में डरे हैं वे मर गए। लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए, सरकार कब्जा ठोक दे। भगवान से कहो कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस भगवान जोनो जो सांस चल रही जोनो व्यवस्था बना दियो, जब तक ये सांस है तब तक व्यवस्था चलती रहे, इसके बाद राम तुम जानो। तो हम तो फिर भैया कह रहे अगर मोड़ी मोड़ों से एक लोटा पानी चाहने हुए तो 5वीं तक तो अपने बच्चा को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाइए। वो पता तो रहे कि राम कया है, कृष्ण कया है, रामायण कया है, वेद मंत्र कया है। न कछु दिन में सोचिए तुम क्या हो गज्जा को रोटी दे आओ, अब वो तुमने बाप ने गज्जा पढ़ाई नहीं, उन्हें पढ़ाई खाऊ खाऊ सुबह सुंगरा को खुआए अरे सरात के दिन रोटी। हाँ कछु दिन में मोड़ी मोड़ा जन्माष्टमी किया वो भूल जाए। आज क्या है बोले 8 नाइट है, आज 8 नाइट है। और उन्होंने कया है जन्माष्टमी, अपने बच्चों को कब कथा में लुआ जाओ करे, मंदिर लुआ जाओ करे। संस्कार दो वे तुम्हें देने हैं, माँ बाप का कर्तव्य। अब माँ बाप ही खुटिया मनाएंगे मोबाइल से भी का संस्कार दें बताओ, जब तुम ही खुटिया मनाएंगे तो का संस्कार दे हो। 24 घंटा घर में 6 आदमी 6 ही खाएंगे, पूरे घर की मार जा भाग जाओ कोई मतलब नहीं। मैं तो जाऊंगा रिया चल रही है, वो जाऊंगा रिया ने चल के तुम तुम्हारी जी कैसी होंगे रिया चल जाए तुलसी पे तो बीड़ा पार हो जाए। जाओ मिला के चलाओ, अकेली ने चलाओ। मोबाइल पे चला थे अकेली और माला पे चला थे मिलके माला चलाओ। मतलब अगर मिलकर रहोगे तो माला भी चलेगी और घर में माल भी आएगा, सुख समृद्धि भी रहेगी। इसलिए कोशिश करो कि ज्यादा चले, जाने चले। एक आदमी खा रहा हो थोड़ी रोटी, मोबाइल चला जा रहा हो तो और घर वाली को डांटने लगो। 50 बार कही तुमसे कि जब रोटी बनाओ करे तो मोबाइल मां रख दे करे, तुमने आज फिर सब्जी में नमक नहीं डालो। अब घरवाली भी मोबाइल चला रही थी, अब वो खुद ही चला खा रहा हो तो भारी डांट रहा हो तो घरवाली लगाए आई कहा होगा लेकिन तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डालो। तो घरवाली बोली कि गिलास में डुबो डुबो खाई का है, सब्जी में लगा क्या कोरा। जा हालत है मोबाइल की आज की, होश ही नहीं आदमी को कहा हुई आगे चल के कच्छु समझ में नहीं आ रहा हो। बहुत भयंकर स्थिति बनी है। नंद बाबा गए, टैक्स जमा किया, वसुदेव जी से मिले और कंस ने यहां पूतना को भेजा। पूतना आई, भगवान को गोदी में उठाया और भगवान ने पूतना को गति दे दी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञाद अपपाद साधवी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। पूतना को एक ही सार निकाल ले। पूतना कैसी गई थी भगवान के,
अहो बकियम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट नाम को जहर लगा के गई। अपने ते जितने बैठे हैं सब पूतना या बैठे, हम भी पूतना, तुम्हारे भी पूतना, हाँ सब पूतना है। कारण बहुत बात को समझना, पूतना के स्तन में जहर था, हमारे भी इस पूरे तन में कलयुग का जहर लगा है। लगा है कि नहीं लगा है? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मत्सर का, दंभ का, पाखंड का, अहंकार का जहर लगा है। तो पूतना का जहर कहां खत्म हुआ? श्री कृष्ण के चरणों में। हमारे इस जीवन का जहर कहां खत्म होगा? भगवान के चरणों में जाकर, भगवान के भजन करने से। पूतना कुआ है, गर्ग संहिता में लिखो है, बलई परम भक्त सुतायई वा मनोहरि मनोरस्थिते भूयान यस्वरम ददातु में। और आदि पुराण में लिखो कि चारुमती नाम की ब्राह्मण की कन्या है। और आनंद रामायण में लिखो है कि पहले जन्म की मंत्र आया है। अच्छा एक बात बता दी तुम्हारे तिवारी जी, आपको बहुत रामायण पढ़ा तो हमने सुनी है, कौन हमसे कह रहा हो तो भारी चौप माने रामायण का अच्छा अध्ययन है। मंथरा लात मारी गई, हुमंग लात तक कुवर मारा। एक ही बात कहूं, मंथरा को नावाव का रामायण में मार गई के, भाग गई के, सड़ गई के, डरी रही, का करत रही बात कहूं नावाव। ये चौपाई के बाद शत्रुघ्न जी ने उचट के मंथरा को लात मारी, फिर पता नहीं कहां गई। आपको पता कहां गई? हम बताएं? बता दें, बंडा में रहे थे। दुनिया को ऐसा कोनो गांव नहीं है जहां एक मंथरा ने हुए। शत्रुघ्न ने लात मारी और वह भागी, वो भारत के हर एक गांव में रह रही। बंडा में भी हुई 2-4, इतनी बड़ी बस्ती है तो 2-4 तो हुई। अब पता तुमने करियो कि बंडा की मंथरा को आए, जे कोई एक ही काम हुए, तन न किन के घर है, तन न कुन के घर है, तन इनकी इनसे उनकी उनसे, समझ लियो बंडा की मंथरा जैया है। तुमने जान तो कही जो हम कौन जी की कह रहे नहीं, नाव ने ले दियो ना भावज बन जाते। मनो जी जान गई है कि हम क्या कौन किया रहा है। बिन बेन हरो, हमारी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है तुम्हारों से, इन मंथरा हर के चक्कर में न पड़ियो। इनने राम जैसों के घर मिटा दे तो हमारी तुम्हारी गिनती तो कहूं कहा ही नहीं, जी को की नहीं होत। तना सास के बैठी बहू के कान भर गई, बहू के बैठी सास के कान भर गई। पर जा बात ध्यान रखियो, अगर आधी रात है, बहू बीमार हो जाए है तो अस्पताल में सास ही बैठे, ये मंथरा हरे ने बैठे। और अगर आधी रात है सास बीमार हो जाए है तो सिराने तो बहू बैठे के मंथरा। बताओ बैठे इस इन मंथरा के चक्कर। तुम तो एक काम कर, जो हम सही उपाय बता रहे हैं। जैसे कौन तुम्हारे लगा हाँ भाई और तुम्हारी सास की करे बुराई, तुम 10 मिनट सुनियो, फिर उनसे एक बात कर जो जीत जी। अब विपिन बिहारी आए थे, सुबह कह रहे थे कि बंडा में मंथरा है, तुम ही रिया कह रहे थे, इतनी भर कह दी। अगर दूसरा मुंह खुल जाए वो मंथरा को तो हमारा चैलेंज है। जो जी भी कह रहे थे कि मंडा में मंथरा रहे, तुम उन्होंने नाव नहीं बताओ, तुम ही कह रहे थे उतना भी, तुम ही कर जो काम घर फूल भी को। एक मंथरा ने घर फूलो और एक लोहरिया लगाई है सबसे ज्यादा आज के जी जितने नए बेटा बिटिया हैं, 1-2 साल ब्याह के बाद इनमें तलाक हो रहा है, लड़ाई हो रही है, मायके में है, बेटे बोल नहीं रहे, चाल नहीं रहे। एक कारण पता है क्या है? 99% अगर अपनी मोड़ी को घर बर्बाद करो है तो मोड़ी की मताई ने करो है। मोड़ी की मताई ने घर बर्बाद कर दो अपनी बिटिया को। 24 घंटा फोन पे चिपकी है, का खा लो, का बना लो, जहर खा लो, तना तुम खा लो, मार जा, ये में हम सुखी हो जाएं। शादी के बाद जिस बेटी का ज्यादा झुकाव मायके की तरफ होता है वो ससुराल को बर्बाद कर देती है। शादी के बाद 75% झुकाव ससुराल में बहुत चाहिए बिटिया को। और तुम्हारे घर ने फोरो मोड़ियों के बउआओं के पापा ने पहले की मम्मी हरे सका के पहुंचाती, बेटा बिटिया जाते आओ 1-2 सेकंड रह गयो। और आज की बेटा अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो तुम हमें फोन करियो, हम पापा को थाने पहुंचा के दहेज प्रथा में धरवा दें, सड़वा दें, उतना बंद जे पूरे घर के चले दें। अच्छा कर रहे तुम जो। दुनिया में उस माँ बाप से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई माँ बाप नहीं है जो शादी करने के बाद और अपनी बिटिया को अपने घर में रखे। हाँ, अगर पति है और बिटिया भैंसी आ गए खूब महीनों रुके, पर अगर पति से लड़के नाराज होके और पति को छोड़ के जीते जी छोड़ के तुम्हारे घर में रह रही है तो तुम बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली माँ बाप हो। 1 नंबर को पाप खाओ तुम आओ। जो शायद आपको पता होगा
महाराज जनक ने सीता जी को जनकपुर नहीं बुलाओ, जनक को नहीं आने दिया। जब भी आते हुए मिले भी आते, बोले क्यों? बोले मैंने कन्या दान दिया है, वो दान दी हुई वस्तु मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। अच्छी शिक्षा दियो मोड़ियों को, उनसे जा कहो कि दो बातें साओ, मेरे दो सहेलियों को भाव भी आओ, देखियो आज की बहू हरे का पट्टी पड़ा रहे, दो सहेलियों को भी आओ भाव। एक साल बाद दो ही मिली, एक बिल्कुल ऐसी हो गई लकड़ी आसी, और एक जा एक खूब मोटी ताजी और एक बिल्कुल दुबली, दो ही बैठी। बोले का दीदी तुम तो बहुत मोटी हो गई, कारी तुम बिल्कुल सूख गई। कहले का बताया बहुत परेशानी है दीदी, मैंने तुम काय माता गई? कहले हमारी मम्मी ने एक शिक्षा दी थी, वाह हमने पाली, तो देखो। बोले का शिक्षा दी थी तुम्हारी मम्मी ने? बोले हमारी मम्मी ने तो जा कही थी कि दो बात ऐसे तरज्जो। और तुम्हारी मम्मी ने? बोले हमारी मम्मी ने जा कही थी कि जैसे ही पहुंचो सकार उठ दो और सीधी जज्जो किचन में, तो सास तो पीछे से आइए, तुम जितो दूध धरो हो डंका में चढ़ा दीजिए। सास आके कह के करन लगी हत्ता जगन्नाथा, तुम तना गुस्सा में कज्जो, अब खुद खुआए तुम्हारे लड़का को ले जा रहा है। सो सास तुरंत तुम्हें किसमिस काजू डरवा दे, ऐसे मोड़ा जा रहा हो दूध, मुद के डाली जो सास भली कम के वे, अच्छो गिलास भर के किसमिस काजू को दूध को गिलास बना के ले जज्जो, पति को नहीं देना, टेबल पे धर दियो, फिर वो जगह जो। और जैसे ही की नींद खुले दो तीन बातें ऐसी करियो को वो बिल्कुल लाल हो जाए, उसका ही साथ गुस्सा में। वो जब जानी के पति तंग आओ लाल, उसका जो दूध पी ले, अब वो तो रहे गुस्सा में, उसके हमें नहीं पीने तुम पी ले, तो तुम तुरंत उठा के पी लो। बताओ जा शिक्षा दे रहे, हे भगवान। तो निवेदन है हम आओ कि चाहे बिटिया की मताई होए तो मंथरा बन के अपनी मोड़ी को घर ने फोरो माता जी हरो, 24 घंटा फोन पे ने लगी रहो, वो अपनी घर गृहस्थी देखन दे। पूतना मर गई, टुकड़ा करके जला दोगा, भगवान का नामकरण हुआ, के बीच में तृणावर्त और सप्तासुर मारो गो। अब जी तुम्हारी मराए आंसू किनारे कर चलो को मर गए मर गए मर गए, और का अपन का लेना देने, ज्यादा चेचे में नहीं पन्ने अपन। भगवान का नामकरण हुआ, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। मैया रोहिणी तेरी गोदी में जो बेटा है इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। ये अपने कन्हैया से बड़ा प्यार करेगा, इसलिए इसका नाम दयाल होगा। बलराम जी को आए पहले जन्म के लक्ष्मण, जब लक्ष्मण जी के बड़े, अब लक्ष्मण जी जैसा भाई होना तो बड़ी क्या बात कहें, शब्द ही नहीं है। लक्ष्मण जी का चरित्र ऐसा था, एक बार राम और सीता जंगल में दो जने बैठे थे। सीता जी ने कहा रघुनाथ जी हमारा गला सूख रहा है, मुझे प्यास लगी है। राम जी ने तू मां दाओ, बोले लक्ष्मण तुम्हारी मां के लिए प्यास लगी है, सामने सरोवर में से जल भर लाओ। लक्ष्मण जी गए जल भरने, और सामने एक पेड़ पे कछु बलें लटकी हैं, बोलें चढ़ी हैं। राम जी बैठे बैठे बोले कि सीता जो पेड़ के तो भाग्यशाली है, देखो बोलों को संग मिल गओ, अको जी बलें ने लपटी होती तो पेड़ वकेड़ो ही खड़ो रहतो। सीता जी बोली प्रभु आपकी व्याख्या गलत है। बोले काहे? बोले पेड़ भाग्यशाली नहीं है कि बलों को संग मिलो, जी बलें भाग्यशाली हैं, देखो पेड़ को संग मिलो। इतने में आ गए लक्ष्मण, लो माता जी जल। सीता जी बोली देवर जी जल बाद में पिएंगे, एक फैसला करो। बोले का? बोले तुम्हारे भैया कह रहे कि जो पेड़ भाग्यशाली है देखो लताओं को संग मिल गओ, और हम कह रहे हैं कि लताएं भाग्यशाली हैं, देखो पेड़ को संग मिल गओ। लक्ष्मण जी समझ गए कि लता पेड़ तो आए बहानो, राम जी कह रहे हैं कि राम भाग्यशाली है कि सीता मिली, और सीता कह रही हम भाग्यशाली हैं कि राम मिले। अब लक्ष्मण जी ने सोची मैं कौन की कहना है, अब दो में से एक की कह रहे। सीता जी बोली बताओ, राम जी बोले अच्छा बताओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले भैया हम आओ फैसला मान रहे हैं। राम जी बोले तुम जो कह रहे हो आज भाई बात पक्की रहे। सीता जी बोली चलो हमने भी कही जो तुम कहो पक्की रहे। लक्ष्मण जी बोले तो सुनो प्रभु पेड़ भाग्यशाली नहीं है। राम जी को मुंह को मल आ गया, सीता जी का चेहरा खिल गया। क्यों? अच्छा जैसे दो जने लड़े चुनाव और एक जने की खबर आ जाए कि भी हार गए, अब दो ही फार्म हुए और एक को उते से कह दी जाए कि तुम चुनाव हार गए तो सामने वालों तो जीता ही कहा वो का सुनने के हम जीत गए कि नहीं जीते।
राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले, अर्जुन लक्ष्मण आगे बताओ। लक्ष्मण जी बोले भैया पेड़ भाग्यशाली नैया। तनक देर में बोले कि लताएं भी भाग्यशाली नैया। राम जी और जानकी जी बोले तीसरों को कूदे आओ बीच में। अब लक्ष्मण जी बोले प्रभु भाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छाया में आकर के बैठ जाता है। ना राम भाग्यशाली हैं, ना सीता भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो जो दोनों की छत्र छाया में बैठा है। वही लक्ष्मण बलराम बन के आए जो बात हम बताओ चाह रहे। राम जी ने लक्ष्मण से कही लक्ष्मण चलो। बोले कहां? बोले द्वापर में कृष्ण लीला में तुम्हें चलने। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं जा पाए। बोले काहे? अरे बोले तुम बन जाते हो बड़े तो अपनी अपनी चला हो हर जगह। तो इसे तुम ही कर आओ, आपकी हम जाने नहीं हमें तो अच्छे, तुम्हें अपने मन की चलाने, तुमने हमारी चलना ही नहीं गई कहूं। राम जी बोले जैसे तुम्हारे मन की ने चल तो नहीं लो आज मन ने चल। बलराम लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम हो आओ, हम जाने नहीं है। राम जी को बड़ो खराब से लगो कि मैंने तो तो प्रेम दो जो कह रहा हूं मैं अपनी अपनी चलाई। चलो ठीक है ये बार तुम बड़े बन जाओ। हाँ लक्ष्मण जी बोले अब हम चल रहे बड़े बन के, अब हम अपनी चले। अवतार हो गया भगवान के मन में चल रही कि बलराम को भैया चलाने कहा है अपनी, जो काय को बड़ा वन में फैल रहा हो तो पर पता कौन देना पारो। जब भगवान ने 7 साल की आयु में अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, भगवान पसीना पसीना हो गए जंगल में। भयंकर गर्मी थी, भयंकर। बलराम जी ने देखा कि कन्हैया के शरीर से पसीना पसीना बह रहा है। हाथी चल रही भगवान को लीला है ठाकुर जी। बलराम जी दौड़ के गए, कछु पेड़ के बड़े बड़े पत्ता टोल ले आए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले कन्हैया हमारी गोदी में सिर रख ले। भगवान ने सिर रखा। अब बलराम जी उन पत्तों से खूब जोर जोर से कन्हैया को हवा कर रहे और बलराम जी को उससे ज्यादा पसीना बह रहा हो। भगवान तनक देर में बोले दाऊ बस अब हमारा पसीना शांत होगा, अब तुम रहने दे। बलराम जी बोले चुपचाप पड़े रहो। फिर हवा करने लगे। अब बलराम के पसीने छूट रहे पर तेजी हो जा रही हवा करने में। भगवान बोले दाऊ अब मान जाओ हम स्वस्थ बिल्कुल सही हैं। बलराम जी बोले चुपचाप। फिर हवा कर रहा है। भगवान बोले कहा दाऊ थक गए हुई हो। बलराम जी बोले चुपचाप आंखें बंद कर ले और सोच रहो। भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे और भगवान को समझ में आ गई कि जो बड़ो बन के गाया होता। कारण लक्ष्मण जी ने जब बलराम बोले कन्हैया जानते हो मैं इसीलिए बड़ा बन के आया था क्योंकि जब मैं छोटा था मैं पांव दबाता था। तुम कहते हाँ लक्ष्मण जाओ सो, हम कहते बस भैया 2 मिनट और। तुम 5 मिनट बाद कहते हाँ लक्ष्मण उठो, हम कहते भैया तन्ना को और सेवा कर लेंगे। तुम हमें ललकार कहते लक्ष्मण तुम छोटे हो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, जाओ सो जाओ। भैया हम मन नहीं रखते, फिर भी हम आप बड़े हते आदेश मान्य मुट के भाग जाते। यही से हम बड़े बन के आए कि अब जब नो हमें सेवा करने जो हम जोनो कर हैं अब तुम रोक नहीं सकत हमारे लाने का। ऐसे हम बड़े हैं और तुम छोटे हो। इतना प्यार है ठाकुर जी को, इसलिए इनका नाम पड़ गया दयाल। बोलो दाऊ दयाल भगवान की। अच्छा भगवान को कुंडली को का नाम, कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है। आप सब ज्योतिषी बैठे हो, हमें बताओ कि कैसे कृष्ण नाम हो सकता। कृष्ण नाम तो इसलिए है क्योंकि उनमें आकर्षण बहुत है। और कृष्ण नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि कृष्ण नाम नहीं है, कृष्ण वर्ण है, वर्ण है, कलर सांवले है, इसलिए कृष्ण कहा जाता है। तो भगवान को असली नाम कहा है कुंडली को। देखो जब अनिल महाराज जी हर के पंडित जी हर के पत्रा दिखा भी जाओ तो उन्होंने देखो हर महाराज की आदत रहते है पत्रा खोलो और वे उंगली में गिनने लगत अपन को लगत आते हैं पर आते नहीं पर सूत्र यहाँ है पंडिताई के। जैसे 4 चरण को एक नक्षत्र और 9 शब्दों की एक राशि। तो हमारे यहाँ से खबर है कर ली जैसे रट ली हम तो चूचे चोला अश्विनी लीलू ले लो भरणी ओ बाबीबू रोहिणी, ऐसे 27 नक्षत्र लाए। उनके जो नक्षत्र जो नाव पर है। तो भगवान को कौन से नक्षत्र को जन्म है? रोहिणी। रोहिणी में 4 शब्द हैं ओ बा बी बू। 4 शब्दों से अगर को नाव हो तो को रोहिणी नक्षत्र कहा हो, ओ बा बी बू। तो भगवान को कौन से चरण को नक्षत्र को जन्म है? दूसरे। तो दूसरा शब्द का बन रहा ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले मैया तुम्हारे लड़का को नाव रहे बांके। कृष्ण की कुंडली को नाव का है बांके और ओली में रह रहे थे साते नाए लुड़के माए लुड़के। गर्गाचार्य जी बोले मैया जो कबों स्थाई में रहे बिहार करता ही रहे है, जैसे कुंडली को का नाव हो जाए।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जो है कुंडली को नाव भगवान को बांके बिहारी। मैया ने घर की नाव धल लाई, कृष्ण को कनुआ और बलराम को बलुआ। हाँ, घर की नाव धरे गए, थोड़े से कनुआ बलुआ बड़े भाई, और पांव में अच्छी पायल पहना दी। मैया मैया कहने लगे, गांव में जान लगे माखन चोरी की लीला भी तैयार हो रही है। भगवान 3 वर्ष के भय तो वृंदावन पहुंच गए, और गोकुल से वृंदावन बिहारी लाल बन गए, बांके बिहारी से वृंदावन बिहारी बन गए। वहां भगवान ने माखन चोरी की लीला को पूर्ण किया, और जो भी राक्षस आए भगवान ने उनको मारा। कालिया नाम का सर्प रहता था यमुना में। भगवान को आगे चल के यमुना जी से विवाह करना है, तो इसलिए कालिया को वहां से निकाला और उरगदीप भेज दिया। उरगदीप चला गया कालिया। अब भगवान ने एक मंडली बनाई, भगवान माखन चोरी लीला कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, भगवान ने एक दिन मनसुखा, नंदा, भद्रा, मधुमंगल, श्री रामा को बुलाओ और बोले कि सुनो, हमारी इच्छा है कि गोकुल में एक स्कूल खुल जाए। श्री रामा बोलो, वाह यार, बड़े आदमी की तो लड़का आओ, ऐसे विचार तो आए हैं, कब से खोल लें। भगवान बोले, हम तो सोच रहे हैं भाई खुल जाए, अब से खुल जाए वो स्कूल। बोले स्कूल को कहना हो? बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री रामा बोलो, कार्य में कहा सके? भगवान बोले, चोरी कर वो सके। मनसुखा बोलो, वारे बड़े आदमी को तो लड़का आए, अच्छी बात है, सका रे चोरी कर वो सके। भगवान बोले, जा बताओ तुम्हारा गन्य कितनी है? मनसुखा बोलो, 250। भगवान बोले, देख रहे रे, गन्य 250 और हड्डी 1.5। अरे ये सो तो लगे कि हाओ याद आए 150 गन्यों को मालक 250। श्री रामा बोलो, तुम कहो क्या चाह रहे? भगवान बोले, जा बताओ। मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल, जो कहा को नियम आए। आज से एक बूंदा दूध दही गोकुल के बाहर, वृंदावन के बाहर न जाए। श्री रामा बोलो, वो बने है कैसे काम? बोले, लूट ले, खा ले, नहीं खा पाओ तो जमुना जी में बहा दे, मन मथुरा ले जाए। तो सब बोले कि अब चोरी कहां से होती है? भगवान बोले, पेलो डांको गिरे है प्रभावती के। एक प्रभावती नाम की गोपी है, तना यशोदा से मन मटक चल रही होगी। अच्छा, एक बात है, माताओं में कहूं इनमें दोस्ती हो पाए नहीं इनमें, और इद्दत फिर तो कहूं इनके कड़ी बने हैं तो उनके जरूर ये है। उनके पापा माए के यहाँ है तो चाहे 2 पापा है, हाँ, कहूं लड़ पाई तो घर वालों तो ठीक है, भगवान नहीं समझा सके इनको। फिर ये समझा ले, कैसे इनको एक नाव खतरनाक है दद्दा वो औरत, और इनको और भरावे, फिर तो गरीब को 2 औरत। एक तो दोस्ती जो तो भयंकर हो जेन में, कहूं लड़ पाई और दद्दा फिर तो। अच्छा, पूरे मोहल्ला की जानकारी लेने हुए तो मोहल्ला की 2 माताजी हरे लड़ रही हो, तुम ठाणे होकर सुन भले, वे पूरे मोहल्ला की खोल दे, लड़ हैं 2, और पूरे मोहल्ला की महाभारत खोल जाएंगे, वे सिंह उनको ये सो, तुम तो लिखत भर जा, पूरा पुराण बन जाए। बहुत ही खतरनाक स्थिति है दद्दा, कहा कहीं कच नहीं कह रहे हम तो। भगवान बोले, प्रभावती के चोरी होने, यदि प्रभावती को पता लगा कि मूरे घर डांको पड़ने, को भी मौका मिल गया कि गांव में बहुत बड़ी नाक की बनी फिरत है यशोदा कि हम आओ लड़का, आज तो हम रंगे हाथों पकड़ हैं। फिर पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठी करी और अपनी बाखर में छुपा दें और सिंह को बांधा भारी ऊपर। श्री दामायाओ बोले, सरदार चोरी कैंसल। भगवान बोले, काहे? बोले, सिंह को भारी ऊपर बंधो है। भगवान बोले, तुम सरदार को देख रहा है कि सिंह के को? चलो। भगवान गए, बोले, पहले 8 घोड़ा बनो, फिर 7, 7 पे 6, 6 पे 5, 5 पे 4, 4 पे 3, 2, 1। हमारा पूरे ग्वाले के क्रम से घोड़ा बन गए। भगवान गए, सीके में हाथ डालो और पूरे के मटका छी नहीं पाओ। प्रभावती बोली, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नीचे के पूरे घोरवा ने गए। अब भगवान लटके सीके पे अकेले। प्रभावती बोली, उतरो नीचे, नीचे उतरो। भगवान बोले कि हमें तो इतना अच्छा लग रहा झूला झूले में। भगवान सोच उतर रहा है तो कोठे पूरे गांव की तो छुपी थी सुने कर, देखो देखो यशोदा के लड़का के काम, लम्बरदारन बनी फिरा तो मोड़ा को खावे नहीं दे, वो चोरी करत फिर रहा। नीचे उतरो।
भगवान बोले हम नहीं उतरने तेरे अच्छा लग रहा हो, ये जैसे तैसे उतारो। प्रभावती ने हाथ पकड़ लो, कैसे आए तुम? भगवान बोले अपनों घर आए सो आ गए। प्रभावती बोली तुम आओ घर? भगवान बोले जो अपनों घर आए प्रभावती अपनों कैसो अपनों? भगवान बोले तुम हमने बता दाई कि जो अपनों घर कैसो आए तो तुम आओ घर वालों तुम्हारी नाक काट के भगा दे डिंडू बेंडू। आप तो भज्जा गांव भर की तो हती सो अब महिलाओं से आई कह लगी जिज्जी कछु बात है, मोड़ी मोड़ा झूठी नहीं बोले। ये प्रभावती ने सोची मैंने जाको लड़के और पटक लाई, फिर ही फट में बदनाम और हो गए। बताओ कन्हैया जब तुमने कैसी कही? भगवान बोले मान जा, न समाज के पानी ने पी है तुम अच्छो। और गांव की बोली जिज्जी बात बड़ी कहा समाज में आ गई। अच्छा एक बात और है रे, इनसे कहूं जाओ और कह दे कि कोई से कहने नहीं है, फिर तो भाई बनेंगे कहा। हाँ कुछ जाके देखे कोई से कहने नहीं है, फिर जब जी को की सुनाते हैं कही जिज्जी उनने तो कोल चढ़ाओ तो मन तुम तो घर की। अच्छा इनको जब पूरी खबर है कि कोल चढ़ाओ है कहने नहीं है, जय होती के कोल ही भूल जाती तो जय कहते हैं जिज्जी का समझा दी थी उन्होंने हम तुमसे धोखा नहीं कर सके। हमसे नाराज हो ने को ये दुष्टन ने श्राप दी कि कुंती को के पेट में बात नहीं पच सके, और हम तो भी महाराज आए कहो तो तुम्हारों से रनवा दें, तुम मान जाओ जा बात हमें कहना ही नहीं पर तुम से कुआ दें। अपन एक भजन गज्जे तुमने सुनियो आदमी के लिए, तुमने गज तुमने जब पी 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 न कर दो बिल्कुल एक भजन गाओ हमारे संगे। जिस भजन में राम का सुनियो बच्चा बंडा के सब जने जो ने कहा गाने तुमने गाने नहीं है। हमें ना हो उस भजन को बिटिया भी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घूमा। जिस भजन में राम का तना जोर से गाओ। भाई भी कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहे। जिस भजन में पत्नी भी कितनी प्यारी हो, पत्नी भी कितनी प्यारी हो। अब हमने तो वहां गाओ नहीं का गा रही तुम्हारे? पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बतान। जब बात जा बात तुम्हारे जाना तो घर वाले की घुटकी को कायलूम जात के बात बताओ। अब आदमी कहते अपन बिहारी खराब बोले तुम्हारे खुदाई क्या रहे इनने कही क्या? अच्छा तुम्हारे हमने कही क्या बात? तुम खुदाई कह रहे भेद बताना ना। अरे राम राम राम। प्रभावती बोली तुमने जा कही कैसी जा बताओ तुम तो। भगवान बोले प्रभावती कान करो, अच्छो लगे है तो सबको बताना, अपन दो जनों पता ही है। प्रभावती ने कान करो। भगवान बोले तुम हमारी घरवाली हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रही जी हम 65 साल के हो गए और जो 3.5 साल को हम घर बार आए कैसे कही तुमने? भगवान बोले तुम रात में गा रही थी। बोले कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। प्रभावती बोली वो तो हम भगवान को कह रहे थे। भगवान बोली हम हमने तुम्हारे पति कह रही तो क्या गलत कह रही? तुम खुद ही कह रही थी कि तुम हो पति। प्रभावती बोली हमसे मजाक न कर दो। भगवान बोले तुम मजाक में सोई लगा तुमने दो ही बहने कई गांव में हो? बोले हाँ। तो बोले तुम्हारी जिज्जी भी तो गा रही थी रात में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो अब हम तुम्हारी दीदी के पति तुम्हारी जीजा ने कहा है, तेरा मजाक कर ली तो क्या दिक्कत है? अच्छा रे जय तो है कि अपने तो सागर जिले में जीजा कहते, महाराष्ट्र में कहते हैं भाटो। जीजा को भाटो कही जाता महाराष्ट्रियन भाषा में। हम फिरत रहे थे अब आजकल अपनी भी बाहर बाहर वो अच्छी जम गई है। तो पहले अब खूब कथाएं बाहर हो रही हैं, सब जगह का तंत्र ज्ञान हो जा रहा हो। महाराष्ट्र में कहते हैं भाटो। उजार भज्य हिमाचल प्रदेश में पता कहा हमारे एक मित्र की ससुराल है, उसे कहते हैं बिजू का। तुम तो सर्च करके देख लियो हिमाचली भाषा में जीजा जी को बिजू का कही जाता।
और ना अशोक नगर तरफ घटिया खालो कहा तो ऐसी गत करत कहीं कुआ आओ के लगे मोड़ी को लतरोंदा कितनी खुश बन का है कि हमारे बंडा में कहते होते नहीं। अच्छा तिवारी जी एक बात बताओ, ससुराल में दामाद को इतना सम्मान काहे हो, या तुमने बता जो बच्चे सब जने बेटी बंडा के ससुराल में दामाद को इतना सम्मान काहे हो, का यार बजा वो जब भी जो है हलवा पूरी भाजी जाओ पूरे घर के आगे पीछे फिर रहा है और हर बीर पैसा में लट्टी का बताओ छे तो सम्मान काहे हो ससुराल में। पूरे घर की भावैया उठा ले आओ अपनी मूड पे वो को सम्मान में हो जाए और ससुराल वाले हर बार ऐसे टीका में पैसा देते हैं कि किराव ले लिया यार मनो छोड़ ने जज्जू संगे लो आ जा तुम तो हम चाहे किराव दे रहा है। राय साहब हिसाब से हंस लो हम कल लाइनों के यहाँ हैं ना अपन नहीं जाने और अब तो हमारे संग हो जाओ तुमसे तो हमें फायदा है नहीं, पेंशन तो मिले कचू ने मिल तो घर भर की टेंशन ले लेकिन हमने पेंशन ले ली कचू ने जमनो अबे तो अबे कब न होने रिटायर 1 महीना बाद अरे तो कचू नहीं हंस ली तुम तो आप देखो अब नहीं हंस रहा दर खराब होते यार नहीं चलो कचू नहीं क्या हुआ हंस का नहीं रहा जो कहा उधर बच्चा डाल देखो तुम्हारी तक नहीं रहा मोरी तरफ अब नहीं नहीं डर तो होता ही है को भी नहीं चले रही एक आदमी बैठो रे और दोस्तों में बैठो वो तो अच्छी देवे मिला क्या लगो जब हम घर पहुंचा था कार फिर लग जात आंखों में डरात अगर महीना आंखों का दोस्तों तो दोस्त यहाँ कहने लगे यार हमें देखने हैं कि भाभी तुम्हें कितो डरात। एक दिन हमें चाय पीने भाभी के हाथ की सबरे पहुंचे जब इनके भाभी बैठी थी माड़ा पे माने बिल्कुल गुस्सा में इन दरवाजे चिल्ली आके कही चाय बनाओ। भीतर से आवाज आई ने बने तो का कर ले और दोस्त बोले यार तुम्हारी तो भयंकर चला यार घर 1 महीना हुआ तुमने कान पका दे और इन्हें सोची पूरी धो गई और गुस्सा में गई चाय बना रही के नहीं। भीतर से आवाज आई ने बने तो का कर ले कहने लगो खुद बना ले और का कर ले और का कर ले बताओ। भगवान का हाथ पकड़ा प्रभावती ने खींचती हुई ले गई। भगवान ने सोची बात तो बिगड़ा थे पहली बेर चोरी करी पहली बेर घरे जा रहा है पकड़े गए। भगवान ने सोची कुछ उपाय करें। भगवान ने एक सुसर की बनाई आवा और खांस दाओ इन्हें सोची दादा आ रहा है हार से सुने मुंह ढांक लाओ। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे समझ गए बे आवाज काल तो कहने लगी पापा ये मोबाइल में लग जा लो घर गया घर वालों पापा होगा आओ ये मॉर्निंग कहते पापा से पूछ ले रोटी के तुम्हारे पापा यहाँ बे तनक तो शर्म करो क्या कह रहे हैं जी कहने लगी मम्मी ये मोबाइल की जय हो जा रही घर की लोग आई मम्मी हो गई कहूँ बाहर से फोन लगाओ हेलो मम्मी कहाँ है कहूँ मोड़ा कह दे पापा हम आई थे तुम आई। अब ने कहा जो मम्मी अम्मी सबसे बड़ा दोष है गृहस्थ में पत्नी को कभी माँ शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए और पति को कभी पिता शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। हाँ एक छोटी सी घटना देखो। एक बार स्वामी कार्तिकेय जी ने एक बिल्ली को लौच दाओ बचपन में खेल में जंगल में खेल रहे थे उसको बिल्ली को नाखून मार दे। जब घरे आए तो क्या देख रहे हैं कि माता पार्वती के चेहरा पे नाखून के निशान बने हैं। भगवान कार्तिकेय जी बोले माँ तुम्हें ये नाखून किसने मारे? बोले बेटा तुमने। अरे बोले माँ हमें तो बड़ा अपराध कर दें अपनी माँ को नाखून मार दें। बोले बेटा तुमने एक बिलैया को नाखून मारे थे। संसार में जितनी स्त्री हैं किसी भी योनि में हो उनमें सब में हम ही तो बैठे हैं हम ही उनमें हैं। पर जब कार्तिकेय जी से पूछी नहीं और रिद्धि और सिद्धि से 2 लड़कों की शादी तय हो गई। माता पार्वती ने कही बेटा हमने 2 लड़की देखी रिद्धि सिद्धि तुम्हारी और गणेश की शादी करने। कार्तिकेय जी ने कहा माँ आप ही ने तो कहा था कि संसार की हर स्त्री में आप हो तो अब हमको अपनी मताई से कौन सा ब्याह कर लें। अब सारी स्त्रियां ही मेरे लिए माँ हो गई। स्वामी कार्तिकेय जी ने ब्याह नहीं करो के लिए इतने से शब्द पे। हम एक आपको सत्य घटना बताएं। आज से लगभग 18 साल पहले सुल्तानपुर जिला है यूपी में हम एक कथा कर भी गए थे। एक जनों के संग दो जने हैं कथावाचक हम प्रवचन हो गए थे। एक माता जी आई लगभग 70 साल उम्र हो जाए। एक चेहरा पे ऐसो तेज महाराज जी ऐसो तेज मुंह तो ऐसो लगो जैसे बिल्कुल सबरी चली आ रही हो। बेबात ही सफेद साड़ी पहने और उनके संगे
35-40 की आयु रही होगी वो बहन की। एक बहू आई, गांव के लोगों ने इतना सम्मान करो उन दो ही महिलाओं को। अब हम उन्हें देखत रहे, सबने तो ध्यान नहीं करो, हम देखत रहे यार। मैंने कहा इतना सम्मान इन दो ही बहू सास को। तो रात में हमने एक जनों से पूछी, हमने कहा माता जी आई थी, बड़ो दिव्य तेज लग रहा हो, तुम्हें तो ऐसा लग रहा हो तो क्या कौशल्या या सोदा या को अगवाज। और हमने कहा यार वो बहन को देख के भी लग रहा हो तो जैसे कहा मीरा ही आ जा। महाराज जी जब वो गांव के लोगों ने सुनाई तो आंसू आ गए। हमने कहा यार हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी में, हमें तो दो के गोली धो के पी लेने, तो उन दो ही महिलाओं के पांव धो के पी लेते अगर हमें जब बात पहले पता लग जाती। सत्य आए झूठ आए नहीं जब बात हो। जब गांव के लोगों ने बताई कि जी इलाके के बहुत बड़े किसान हैं, इनको इकलौतो बेटा, पति मर गया तो माने माता जी को, तो उन्हें बड़े संस्कार दे के वो बच्चा पालो। बहुत पैसा वाली पार्टी, एक ब्याह भाव जब मोड़ा को मोच आईने में लड़का बहू ठाणे भाई मताई आई आरती को, तो मताई ने बहू को घूंघट उठा के एक बात कह दी कि बेटा बहू बिल्कुल हमारे जैसी लग रही। अपन क्या लगा कि बहू तो हमारी है, उन्हें कह दी कि बहू बिल्कुल हमारे जैसी लग रही। वो मोड़ा ने कंधा से उतारी तो लिया, मताई के चरणों में धर दी, बोली माँ जब तुम्हारी जैसी लग रही तो फिर अब तो जो हमारी माँ हो गई, अब पत्नी रह कहाँ गई, अब मेरी पत्नी रह कहाँ गई। वो लड़का ने सन्यास ले ला, वो आज तक पता नहीं लौट के नहीं आओ। और बहू ने कही जब अम्मा रोई कि माँ अब रो न, अगर तुम्हारा बेटा भजन को चला गया तो आज से हम तुम्हारे बेटा बन के अब जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करें। इस शब्दों का प्रभाव है, इसलिए इन शब्दों से बचना, इन शब्दों से बचना। कभी पति को पिता शब्द से संबोधित मत करना और पत्नी को कभी मां शब्द से संबोधित मत करना। प्रभावती हाथ पकड़ के जा रही थी, सामने उसको पति आ रहा हो तो भगवान ने कही प्रभावती जो हाथ छोड़ दो, जो पकड़ लो, बहुत देर को पकड़े हो। भगवान ने खुद को हाथ छुड़वाओ और पति को हाथ पकड़वा दो। भगवान निकल गए। प्रभावती पहुंची भगवान के घर, बाहर ऐसे चिल्ले आई, ए यशोदा निकलो बाहर। यशोदा निकली रे हंसे आए उनको, कहा होगा कहने लगी सुन ले, नाक में दम कर दिए ने। सो यशोदा को और हंसे आओ कि खुद के घर वाले को पकड़े ना, मोरी मोड़ा को लगा रही। अरे तुम बैठ तो जाओ, बैठ में नहीं आए, एक दिन की बात नहीं, नाक में दम। वो जो देखो कि घर वालों को हाथ पकड़े वो तो कहना जहे नहीं है। बके लगी तुम, वो कहने को हल्ला ना करके पूरे गांव में खचोरत फिरी। अब सियाने सियाने पूछे कि काय रे बहू काय खचोरत फिरी। इतने में भीतर से भगवान ने करे आया आंखें मीड़त, मैया ए मैया, हाँ हम सो रहे थे, सो हमें प्रभावती सपने में डरवा रही है। बकस्मत ठोक रही कि कबे पन बेसरी को मैंने डरवा दो, कबे इन्हें सो लाओ, कबे को सपनों आ गओ। घर वालों तो हाथ छुड़ा के ऐसो भगो के आई नहीं रहो, बंडा वो तुम्हारे दे रहो, कामों लेके जाए। भगवान ने माखन चोरी लीला की। माखन में 3 गुण है, ध्यान से सुनना। एक सफेद होता है, दूसरा कोमल होता है और थोड़ी सी आंच में पिघल जाता है। भगवान किसी के मटकी का मक्खन नहीं चुराते। एक बात और सुन लो, भगवान क्या चुराते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत, नवनीत चुराते हैं। और नवनीत का अर्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, संत हृदय नवनीत समाना, जिनका हृदय मक्खन की तरह कोमल हो जाता है, मेरे मनमोहन उसके मन को चुरा लिया करते हैं। किसी के मटके का मक्खन नहीं चुराते, मन चुराते हैं। तो को न कही कि भगवान ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, भगवान ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। तो को न कही जब बड़ी चोरी नोई, ये तो काम तो अपने घर के मोड़ी मोड़ा कर लेते, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले। तो बोले भगवान दूसरी चोरी करत, कौन सी? गोपांगना नाम चुदकूल चौरम। कभी कभी भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जा भी बड़ी चोरी नोई, ये तो काम तो जी बहन जी हरे कर लेते। आओ जनरल स्टोर में सामान देखता ही देखा 1-2 बूंदा के बाद ले आता भी तो, हाँ आओ जंजे साई कर पे भरत बेचारे भीतरे ले जाए बिंदी के 6 पत्ता 5 लोटे हैं। अब वो जा तक नहीं कह पा रहा हो कि दीदी 6 पत्ता ले गई थी, अब भाई कह रहे वो कुट रहा हो। ऐसा नहीं करिए। देखो एक बहुत अच्छी बात बताएं, गरीब आदमी को अधिकार नहीं खर्चो करो, बेचारे भी 2-2 5-5 रुपए जाको कितो बचत होती है उनको। दिन भर में 100-200 रुपया कमा पा, पूरी गर्मी में फिर रहे हैं, मान के चलो भाई कुल्फी बारी में फिर रहे, खा बचत होती है उनको। अब वो तेई पे कौन मिल गया दाऊ दादा सुन 2 थपाड़ा था 100 रुपया छोड़ा लाए, बांट दे मोड़ी मोड़ा पैसा कुल्फी, कहू की कुल्फी बांट दे। इनको अधिकार न खर्चो। नेता 2 चीजें ने खाएं, कब जिंदगी में उनको नुकसान नहीं हो सका। पोषण आहार बच्चों को, वृद्ध पेंशन, सब खा ली तुम्हें तो जो खाने, कुटिंग खा जा, रोडें खा जा, बिल्डिंगें खा जा, भैंसें खा जा, पड़ा खा जा, सब खा जा। खाते हैं। एक बार हम कथा कर रहे थे,
हमने कही कुंभकर्ण 20 भैंस खा तो एक आदमी मुझसे के लग हो ही नहीं सके, कैसे खा जे 20? हमने कहा काय को लगे हो आज 2-5 भैंसे तो सरपंच और सचिव रगड़ जाते नहीं, कहते लगे हमारी 20 भैंसे निकली थी, 2 सरपंच ने खा लेंगे 2 सचिव ने खा लेंगे, 16 बची हैं। तो जब 2-2 जी खा सका तो 20 कुंभकर्ण नहीं खा सका, सब खा जा। पर बच्चों के पोषण आहार तो वृद्धा पेंशन में कब 1 रुपया घरे नहीं आए और तुम्हारे बहन हरो खबर राखी हो जे बेचारे जी फेरी वारे पूरी गर्मी में फिरत है कब अपन को वो कोई पसीना को पैसा ने पचा पे ध्यान राखियो, कब कोनो गरीब आदमी की मजूरी ने खजो। हाँ, जो दिन भर होते गिट्टी फेंक रहा है वो को अधिकार ने खजो, तुम तो सब पचा ले पर पसीना को नहीं पचा सका, जो ध्यान राखियो। हम जैसों की खाली कुछ न हो जाए, हम आपको मेहनत को पैसा आए 3 फुट की तखत पे बैठे, तुम्हारे तो अकेली कालीन पे बैठे थे 6 बिछे हैं। हमने इतनी मेहनत कर ली जितनी टाठी भर के आ गए नहीं करी। हम बिल्कुल ईमानदार हैं, जो यहाँ पर नहीं है तो हम आज भी कह देता हम आए हमसे ले ले कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन्हें गिट्टी फेंकी है रोड पे वो कोने खजो कौन पचा पे मार जाओ। तो बोले भगवान तीसरी चोरी करते हैं, अब वो को नहीं कर सके दुनिया में, कौन सी? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्मों के पाप चुरा लेते हैं, ये ताकत किसी में नहीं है। और शायद यही श्लोक को हिंदी रामायण पढ़ो, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि तो जन्म कोट अगनासई तबहि। पर ते भी एक बात उठत है, हाँ तिवारी जी सन्मुख होए, अब ऐसे तो अपन रोज सन्मुख हो रहा है, पर जो सन्मुख नहीं सन्मुख आए का पहले 3 जीना चढ़ो, 3 जीना चढ़ने पर है। कौन से 3? कंचन, कामनी और कीर्ति। पैसा जीतने पर है, विषय वासनाओं को जीतने पर, और फिर सम्मान को। हनुमान जी ने 3 ही जीती, ध्यान से सुनियो, काम वासनाएं, पैसा धेला और सम्मान। हमारे नाव के आगे लिखो जाते, अब तो बहुत लंबो लिखो जान लगो, पर उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नाम वाम से कुछ नहीं होती है। स्वतंत्र भारत है जी, जो लिखने सो लिख ली, मुरी नाम के आगे तो लिखो जान लगो। राष्ट्रीय संत, प्रदेश संत समाज प्रवक्ता मध्य प्रदेश, फिर गौ पीठाधीश्वर, फिर महंत श्री श्री 108 श्री विपिन बिहारी दास। ये तो लंबा मनुष्य हो कुछ नहीं रहो, तुम तो तो बंडा की चौराहे बिठाने हो जा। 25 गाड़ी न कर हैं, 24 पे नेम प्लेट लगी है, कहूं न कहूं के अध्यक्ष हैं, जबकि वे टोल तक नहीं खोला तुमको, जो भी अपन को पता है। मनु भारत है लिखे रहो, देखो जो लिखने उसे तो पूछो ही बारो नहीं बचो कि तुम कहाँ के अध्यक्ष आओ, कौन ने तुम्हें जो पद दाओ, जो यहाँ सो है हम तो बता रहे। अब तुम सागर मेडिकल जाइयो, कम से कम 100 मेडिकल हैं लेन से, है क्या नहीं है? और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का पना नहीं है बेचत, हर मेडिकल पे लिखो दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, और बगल वालों का जूता बेच रहा। बताओ, हमारे नाम के आगे लिखा है श्रीमान, और हनुमान जी ने कहा मान को पीछे धरो, लिखो हनुमान, अपने नांगे हैं मान और उनके पीछे है मान, और जिन्हें मान उठा के पीछे कर दो वो के आगे भगवान आहे, गारंटी की बात है। और जो मान को आगे करे वो भगवान मिले है कि नहीं मिले है। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे तृणादपि सुनी चेनो, तिनका घाई बनो। तो 3 जीना चढ़ो, फिर अपने ते एक बात और, अपने ते कहावत है कि यार कथा में नहीं दिखाने, लेकिन 17 अड़चने हैं यार, वो तो नहीं कहे 17 भाव हैं, आज तक को नहीं जाने कहीं 16 भाव हैं कि 15, 17, ये 17 का यहाँ है, ये यहाँ भगवान और अपने बीच के बाधा, और जे हट गई सो सन्मुख हो गए। अब ज्यादा अपन बात नहीं चढ़ा रहे, 17 यहाँ का अष्ट सिद्धि और 9 निधि, 8 और 9 17, जो अंदर जे बीच में से हट गई वो इतना सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासई तबहि। ऐसो सन्मुख होने पर है भगवान के। भगवान ने माखन चोरी लीला को पूर्ण किया, इसके बाद भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित करवाया, गिरिराज जी का महत्व बताया, फिर चीरहरण की लीला भई, फिर महाराज हुआ, अक्रूर जी आए और भगवान को ले गए। रास्ते में अक्रूर जी को दर्शन दिया, भगवान ने जाके सबसे पहले रजक का उद्धार किया, फिर भगवान ने कुब्जा से भेंट करी, रंगशाला में जाकर धनुष तोड़ो, मुष्टिक चाणूर सलतोसल को मारा, कुबल पीड़ हाथी को मारा, और आखिरी में भगवान ने मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ, तुम बताओ। मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ है? नहीं तुम उन्हें बताओ, मुझे का बता। मोहन ने मम्मा को निपटा दो।
अरे गलत जगह ने जोड़ी दद्दा अपन तो कथा कर रहा है अपन तो ना तुम्हारे कहूँ बात उठा के धर दियो मोनो साची जइया के मोहन ने मम्मा को अरे कृष्ण ने कंस को नहीं मारवार तुमने कहाँ लो आगे ले गए बात को भगवान ने बस देवकी को मुक्त करो उग्रसेन को राजगद्दी दी फिर भगवान गए कहा उज्जैन पड़वे के लाने उते से लौटे जरासंध ने हमला कर दो भगवान सबको मार देवे जरासंध को छोड़ देवे एक दिन बलराम जी बोले कि दाऊ कन्हैया यही को तो मार दिया हर महीना आ जा भगवान बोले देखो दाऊ ऐसो है जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे झूलना लटकाए फिर वही काय बोले मतलब बोले जब सब अपने ही घरे मर भी आ रहे तो अपन काय को ढूंढत फिर जरासंध को छोड़ दे वो एक महीना रिश्तेदार ढूंढत तो वो सबको तज्जार करके लुआ जाए सबको मरवा देवे जो भागे आवे कछु दिन में कछु रिश्तेदारों को नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दो तो जरासंध को करी जो अब लुआ जाए अपन मरवा जो भाग जा वो जानत तो चाणक्य नीति और चाणक्य नीति के ध्यान से सुनो पंगत करो पहली कहूं को नहीं हो तो आए पहली पंगत करे आओ 11-12 बजे नहीं जाएंगे कौन बफर में आधा घंटा बाद वह टीवी ऐसी लगा थे जैसे ऊपर कुत्ता लड़ पा रही हूँ सलाद की इतनी घिना जी लगा था टीवी देखो तो मजा तुम नहीं 50 लाख की गाड़ी 25 तोला भज्जा सोनों पे रहे 6 आदमी इधर पे 6 इधर पे और भज्जा 5 रुपया की प्लेट लाए पूरे गार्डन में फिर रोटी मांगत नेरे वो भज्जा को शर्म लगी बताओ जा तरक्या करी रे कि प्लास्टिक की प्लेट में रोटी मांगत कर रहा है अच्छे अच्छे ये 4-5 भज्जा उठाने हुए अच्छे खासा ही खासा अब तंदूरी में से रोटी तो एक निकला थे सुनने एक रोटी निकाल के 4 कोरा करके 4 की प्लेट में धर दे ये कोरा खा भी गए थे तो गार्डन में घर की घरवारी अगर 1 मिनट रोटी लेट दे तुम खुआओ नहीं चाह रहे तुम मन ही नहीं जाके हम खाएं और तंदूरी वाले की ऐसे ठाणे प्लेट लेने ऐसे 56 लाख देने हुए कैसे तुम्हें घेना अपन क्या करी एक वो केक कैसे तुमने खा लिए वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा भरे नहीं तो मुंह में थू अब कहीं मोमबत्ती बुझाओ उन्होंने तो थू एक नई डिजाइन बन गई केक पे फिर चक्कू से काट के कहीं अंकल को खवाओ सो पूरा थूक अंकल चाटे आए और पूरा थूक आंटी चाटे आए ये तो अंकल आंटी की जय हो जाए हट घेना मोड़ी मोड़ो के मौका थूक खा रहा है घेना पर नहीं लग रही तुम्हारे केक में पूरा थूक चाट के घर भाग यार तुम्हारे मता जाओ के दुश्मन के तो जा बताओ जो दिन तुम्हारे कुल में दिया जलो तो मुझे नारे अपने घर में मोमबत्ती बुझो रहा है आज तुम बुझा रहे भगवान ने बुझा दी तो ध्यान रखियो कोशिश करियो कि मोनी मोड़ो के जन्मदिन के दिन मोमबत्ती ने बुझवा जो घर मोनी मोड़ो से अरे जे साल को तुम्हारा बेटा बेटिया होगा हुए स्टैंड पे लो आ जा बप्पा के पंचमुखी के 5 साल का बच्चा होगा बिटिया हो गई 5 घी के दिया बनाओ बब्बा के सामने धरो बच्चा से जलवाओ और बब्बा से कह के आओ कि बब्बा एक दिन तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए पर हमारे घर से हर साल एक दिया बढ़ के वो कम न हो जाए एक दिन ऐसा आवे के स्टैंड पे जगह ने बचे हम इतने दिया जलवाएं तो मोमबत्ती बुझा रहे बिल्कुल बंद कर दियो और फिर अब तुम्हारी राम जी तुम जानो हमारे बाप भय जा रहा सुधर जासो अन्य सुधर जासो अपनो होगा काम 2-3 टाटी गई 300 भर के आएंगे तुम्हें फायदा हो चाहे नहीं मैं तो 5-8 की चिल्ला लेके चलो घरे सुधर जासो ने सुधर जासो अपनी तो अच्छी चल रही हम ज्यादा टेंशन नहीं 5-6 रुपये जाए गए होंगे अब सुधरो सो ने सुधरो सो हमारा काम होगा रही पूरी का सासू कल ले लें तो पंगत करो पहली वाहन में बैठेगा बीच में कहूं से ठुक जाए तो मर नहीं सकता चाहे आगे से एक्सीडेंट हो जाए चाहे पीछे से ट्रक मारो मार देवे बीच मारो बात तक नहीं मारो ऐसे अपन तो लंबो सफर करा सो बीच की सीट पे सो हाँ मारा मारूंगा तो हम तो बचाई जाए देख होगा तो जीवन कहते काय हम कहते हम नहीं गाते आगे की सीट पे पंगत पहली वाहन में बीच में वो क्या लड़ाई हो रही हो तो सबसे पीछे ठाणे हो जा जो लगे मार काय नहीं था यार मौका है तो बम कभी में अपन सबसे आगे हाँ लड़ाई में सबसे पीछे ठाणे रहेंगे भाग भी में आगे ले हो और एक बात और सुन लिया हमारी कहूँ कथा हो रही हो कथा बैठ के सुनेंगे और आखिरी तक का पता कौन शब्द तुम्हारी जिंदगी बदलता है और क्या को भाषण हो रहे हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद कितने अच्छी कुर्सी धरी हुए आगे ठाणे हो के सुनी हो पता नहीं है कभी लाठी चार्ज हो जाए कब तुम्हारी कुर्सी में गोली बने होता है डंडो छुल जाए इसे भाग तो ले हो हाँ राजनीति के कार्यक्रम खड़े होकर सुनो कथा के कार्यक्रम बैठ के सुनो का पता कभी लाठी चार्ज हो जाए हम मेरी बहुत पहले एक बारात में गए थे वो जब तो लठ भली नहीं मैं सुई आगे बेटा तो ब्याह पड़ भी गए थे जब तो हमने कथा करा गाँव की पंडित आई जाती तो लड़ पड़े दारू खोल उन गाँव बार को मार दो गाँव भरने जब दाई लाठ वो गाँव को हम नाव तो नहीं ले रहे मैं पूरी रात भगो तोरी धोती क्या होता झूलना लेगा मोरू जो पैसा धार भी ले गए थे वो झूलना मिलो आज उन्होंने भी किताबें मिली अब वो ब्याह नमाओ तो भारी घाली तेरे
हम घर तो न पाए थे, हम बाबी बता देते, कभी कहा हमें चिपक जाते तो हम बता देते, कहा हम झूठी बात बार बोलत नहीं, हमारे संगे जो हो हम बाबी बता दें। जरासंध काले वन फल लेके आओ, प्रभसन पर्वत पर मुचकुंद मानधाता के पुत्र सो रहे थे, भगवान ने उनसे काले वन मरवाए और भगवान द्वारका में कूद गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया, आज तो हम ब्याह करेंगे पर एक हमारा निवेदन है, जितनी हमारी माताएं बैठी हुए थे एक संदेश अपने घरे लेंगे, जो कल अपनी अपनी बिटिया से हमारी एक बात कह दियो, जाने का जो कभी गोपी था के राज स्टेशन जाए ये तो सब घर लगे हैं, तुम तो अपनी अपनी बेटियों से जा कह दियो कि कल तुम्हें तुम्हारे भैया विपिन बिहारी ने बंडा की मंडी में बुलाओ है अपनी बहनों को, कल 1 घंटा को प्रवचन हमारी बहनों की तरफ रहे, पूरी हमारी बहनों को लुआ के आइयो, बिल्कुल जय कहियो मत आइयो कि तुम्हारे भैया ने बुलाओ है, कल वो तुमसे बात करो चाहते, कल 1 घंटे का प्रवचन सिर्फ मेरा बेटियों पर होगा, और जो बेटियों से बहुत प्रेम करत हो बाप भी कल की कथा बिल्कुल न छोड़ियो, कल जरूर पधारियो, हमारा सबसे निवेदन है आप से। जितनी आज बेटियां आई हुए, तुम तो चाहे तुम्हारी मोड़ी कल स्कूल ले जा पाए, एक दिन आने जे तो कहूँ को तूफान नहीं आ जाए, जो बेटा रात में कर लियो अपना कोर्स जो कछु भी पढ़ रही हो, पर कल 1 घंटे हम अपनी बहनों से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो चल रहा है ये कई चीज पे कल हमें चर्चा करने हैं अपनी बहनों से, कि अपने बहुदत्ता से हाथ पीरे तो करवज्जो, पर अपने बहुदत्ता को मुंह करिया करके नहीं जो। अब समझ जाओ कल हम क्या चर्चा करें अपनी बहनों से, कल की विशेष चर्चा होगी। मेरा निवेदन है अपने अपने घर में वो पिताजी लोग घरे बैठे, तो हमारी तरफ से कह दियो अपनी बिटिया से कि तुम्हारे भज्जा ने बुलाओ है कल, अपनी अपनी बेटियों को विशेषकर जिनकी विवाह की आयु हो मेरी बहनों की, वो जरूर आए कल की कथा में, जो भैया बुला रहा है। कल की विशेष कथा सिर्फ बेटियों पर और पिता पर होगी। कल कथा का विश्राम है, जो 6 दिन भी नहीं आ पाए हो वे कल आ जाओ, रेलगाड़ी के कोने डिब्बा में बैठ जा, स्टेशन पे पहुंचो, जरूरी नहीं कि आगे के डिब्बा में बैठो पीछे बारों भी पहुंचे। 6 डिब्बा आज निकल रहे हैं, 7 मोरेगा कल। कल माता जी यजमान जी की पत्नी 4 घर से भीख मांग ले, जो तुम 4 घर को की दरवाजे ठाणी हो जाए, जो साड़ी को पल्लो करके मुठी मुठी चावल डाल दियो, जे के घरे जी माता जी खड़ी हो जाए, सो भी कपड़ा में बांध के ले जो। 4थे दिन ऐसे भीख मांग लो, जो हम नहीं को की कथा कराओ, पंडित जी भूल जाए तो तुम मांग ले, जो काय कल अपन को जो एहसास हो जाए कि जो सब कछु हो रहा है या हमारी ताकत नहीं, या तो प्रभु तुम्हारी कृपा आए, हम तो तुम्हारे दरवाजे के भिखारी हैं। अभिमान नहीं आ जाए कि अपन ने ऐसा काम कर लो, जो अंदना अभिमान आगा उस पीछे को सब संसर हो जाए। कल सुदामा चरित्र तो हम थोड़ा बहुत के हैं, पर कल हमारा विशेष प्रवचन बेटियों पर होगा बंडा में। अगल बगल भी आप सूचना दे दी बात की, हाँ बिटिया तो कोई की हो, हमारी हो चाहे तुम्हारी हो चाहे इनकी हो, बिटिया तो बिटिया होते। अपने अगल बगल भी कहियो जो नहीं आए हुए कि चलो गुरु जी ने कल विशेष बुलाओ बिटिया को लेवा चलो कल की कथा में, ज्यादा नहीं, अब वो तो हम कल बताएंगे कि यहाँ क्या होगा, पर निवेदन है कल की कथा ने छोड़ियो। हमको उसे कहते नहीं कथा में आएंगे, हाँ अपनो तो सीधो है, आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम आओ सो नहीं आओ सो, नहीं तो हमारी किस्मत के लिख भी बारी आओ, हाँ ये में तो रज्जो ही नहीं। पर कल के दिन हम कह रहे हैं, क्योंकि हम तो खुल के कह रहे हैं, आज जो लव जिहाद जैसा घिनौना कृत्य हो रहा है उसको हमें अपनी बेटियों को बचाना है, और वो